बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्ज़ू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हमने अभी एक मश्क दिया अपने ट्रेनिंग्स को, ये हमने एक फार्मूला लिख के दिया है और इन्होंने अब सारे दोस्तों ने हमें ये बताना है, ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, माशाल्लाह कैलकुलेटर निकाला हुआ है और अब ये देखना चाहते हैं कि इस फार्मूले की प्रोटीन क्या है और इस फार्मूले का ड्राई मैटर क्या है। क्यों जी हाजरा जी, निकाल लेंगे इंशाल्लाह? जी इंशाल्लाह। कॉन्फिडेंट है? जी इंशाल्लाह। क्यों सर? जी सर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह पक्के पैरी कह रहे हो? लो जी इंशाल्लाह। क्यों सर? हकीम साहब? जी सर निकालेंगे। हकीम साहब हिकमत के साथ साथ फार्मूले भी बनेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी। अब आपने ना जी वो दुकान के बाहर लिखना है, जानवरों के फार्मूले भी दस्तयाब हैं। ठीक है ले जनाब, ये जानदार होंगे सर। जानदारों के, यस जानदारों जय जानदारों के। अच्छा जी, ये जो प्रैक्टिस है ना जी, ये बड़ी ज़रूरी है। ठीक है जी, क्योंकि ये मैंने पहले एक दफ़ा करके दिखाया है इनको कि ये आपने निकालना कैसे है, लेकिन जब तक ये अपने हाथ से प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तब तक ये समझ नहीं आनी। ये वही हिसाब है कि बचपन में जब हम मैथमेटिक्स पढ़ा करते थे, रियाजी पढ़ा करते थे, तो हमारे उस्ताद जो थे वो हमें रियाजी का सवाल दिया करते थे और पूछा करते थे, घर को काम करने को दिया करते थे, हल करने को दिया करते थे। तो मैंने जनाब इनको ये एक इक्वेशन दी है, एक TMR दी है। अब इस TMR का ये मुझे प्रोटीन भी निकाल के देंगे, फिर इंशाल्लाह स्टार्च भी निकाल के देंगे, इस TMR का फाइबर भी निकाल के देंगे, इस TMR की एनर्जी भी निकाल के देंगे। तो ये हमारे दोस्त बुज़ुर्ग भाई ये सारे के सारे जो हैं ये मुझे काम करके देंगे और ये अब वो काम जो है ये आप यहाँ आके बैठ के करोगे तो होना है। वो दोस्त जो कहते हैं कि आप ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा लें, मेरे भाई ऑनलाइन ट्रेनिंग पे ये वाला एडवांटेज नहीं मिलता। ठीक है जी, अब कार्रवाई तो डाली जा सकती है ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा के, लेकिन ये जो ये एडवांटेज हम ले रहे हैं ना, ये एडवांटेज यहाँ पे अभी इनके साथ बैठेंगे, इनमें से दोस्त आएंगे, यहाँ पे हल करेंगे, उसमें देखेंगे दुरुस्त कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो अगर गलत किया है तब इनको गलती पता लग जाएगी, अगर दुरुस्त किया तो इनका एतमाद बहाल हो जाएगा। तो ये है जी जो फीड फार्मूलेशन हम बता रहे हैं, ये वो एक्सपीरियंस है हमने अपनी ज़िंदगी में 15 साल लगा के सीखा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि 2-2.5 घंटे में इनके अंदर उतार दिया जाए इंशाल्लाह। आप भी ट्रेनिंग में आके हिस्सा ले सकते हैं। ट्रेनिंग में हिस्सा लेने के लिए आपको जो है नीचे नंबर फारूक साहब का दे दिया, इनसे रब्ता कर लें। अगली ट्रेनिंग जो है वो 11 अक्टूबर को स्टार्ट होगी। टाइम निकालें, जैसे ये तमाम दोस्त आए बैठे हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, इन्होंने टाइम दिया है। टाइम देंगे तो ये काम होना है, अगर आप टाइम देने की कुर्बानी नहीं ना कर सकते तो फिर नहीं होना। तो सर वो तोहफ़ा आपको दिया था, आपने भेज दिया आगे? क्योंकि सारे दोस्तों को मिल गया जी ब्रदर्स? जी मिल गया आ गया मिल गया। वो देखें व्हाट्सएप चेक करें बस। ठीक है, ये तोहफ़ा बोला क्या है? ये बुक है और ये मेहनत है, एक लंबे अरसे की मेहनत है। ठीक है, इसमें हर चीज़ की आपको प्रोटीन, एनर्जी, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है ना जी, आपको नेट पे सर्च नहीं करना पड़ेगा। और ये सबसे बड़ी बात ये है कि पाकिस्तान में जो चीज़ें पाई जाती हैं ना, उसके अंदर जो प्रोटीन एनर्जी क्या है ये वो आपको बताएगी। ठीक है, तो सरसों मील को क्या कहते हैं? क्यों भाई? सरसों मील का एक नाम और भी है, तोरिया मील। तोरिया। अगर कोई बंदा आपसे बोले तोरिया मील, सरसों मील, रेप सीड मील, तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है। अच्छा एक और चीज़ सुन लें सारे दोस्त भाई, कई दोस्त सवाल करते हैं कि सरसों मील में और कैनोला मील में क्या फ़र्क है? पता है आपको? अगर आप फीडीपीडिया पे जाओगे ना तो आप कैनोला मील लिखोगे, वो कई दफ़ा आगे आपको रेप सीड मील दे देगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैनोला में और सरसों में फ़र्क क्या है? तो सर ये ना दोनों बहनें हैं। क्या है? ये दोनों बहनें हैं, या आप ये कह लो कि कैनोला जो है ये हाइब्रिड वैरायटी है। क्या है जी? हाइब्रिड वैरायटी है। वो दोस्त जिनका फार्मिंग का एक्सपीरियंस है, सरसों मील अगर आप जानवर को, ये मैंने फार्मूले में 3.5 किलो एक जानवर को दी हुई है एक कैनोला, अगर मैं कैनोला मील 3.5 किलो जानवर को डाल दूं तो वो खाएगा नहीं। क्यों बोला? सर बहुत कौड़ी होती है, लेकिन कैनोला मैंने डाली है तो कैनोला खा जाएगा। क्या वजह है? वो मीठी होती है कैनोला के अंदर ना जी। अच्छा एक ये आपकी भी सुनने वाली चीज़ है, वो लोग जो घरों में ऑयल यूज़ करते हैं ना, वो कैनोला का ऑयल यूज़ करें वो ज़्यादा बेहतर है। क्यों?
कैनोला एक हाइब्रिड वैरायटी है। हाइब्रिड में दो चीज़ें, ग्लूकोसिनोलेट्स और एरोसिक एसिड, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम कहते हैं एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स। मतलब वो चीज़ें जो खुराक में अच्छी नहीं हैं, आपकी सेहत को, सारे इंसानों की सेहत को और जानवरों दोनों की सेहत के लिए ठीक नहीं है। सरसों में ये ज़्यादा है, कैनोला मील में बहुत थोड़ी हैं सर, कम नहीं, बहुत कम है। ठीक है, उससे क्या होता है कि जानवर की जो इनटेक है वो उसकी ठीक रहती है। ठीक है जी, बात समझ आ गई? ये ठीक है, क्लियर हो गया? अगर कोई बंदा आपसे पूछे कि भाई कितनी होती है इसके अंदर कैनोला में और उसमें सरसों में, पता है इसका? भाई किसी को पता है किस चीज़ का? प्रोटीन का। ये कि कितनी होती है इसमें अपना ग्लूकोसिनोलेट्स कितने होते हैं? ठीक है जी, अगर कोई बंदा बताना चाहे सुन ले भाई जान, ये आपको बताने जा रहा हूँ। जो ग्लूकोसिनोलेट्स है ना, जो एक ऐसी चीज़ है सरसों मील में ज़्यादा पाई जाती है, कैनोला मील में कम होती है। ये 10 से 20 माइक्रोमोल पर ग्राम ये होती है तोरिया मील में। कितनी सर? 10 से 20 माइक्रोमोल पर ग्राम। कैनोला मील में ये सिर्फ 3 होती है, 3 माइक्रोमोल पर ग्राम। बात समझ आ गई? सोयाबीन मील के अंदर कितनी होती है बताओ भाई? सोयाबीन मील में कितनी होती है एरोसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट्स, पता है? होती नहीं। इसीलिए सोयाबीन मील को जानवर बहुत शौक से खाते हैं और धड़ खाते हैं। ये बात समझ आ गई? ये ठीक है। इसी तरह जो एरोसिक एसिड है, ये एक दूसरी चीज़ है जो इसको कोड़ा बनाती है। तो तोरिया मील में एरोसिक एसिड ज़्यादा होता है। कितना होता है भला? तकरीबन 45 से 54%। कितना जी? 45 से 54% इसके अंदर एरोसिक एसिड होता है आपकी तोरिया मील में। कैनोला में कितना होता है? 2% से भी कम होता है। कितना जी? 2%। अब समझ आ गई कि कैनोला और सरसों क्यों इतना फ़र्क है, कीमतों का, रेट का। क्यों जानवर 3.5 किलो कैनोला खा जाता है लेकिन उससे 1 किलो सरसों मील बमुश्किल खाई जाती है। तो भाई आप भी ऑयल कौन सा यूज़ करें? कैनोला मील हाइब्रिड, जिसमें एरोसिक एसिड और ग्लूकोसिनोलेट्स जो हैं वो। बाकी अपने न्यूट्रिशनिस्ट को फॉलो करें। मैं हेल्थ का तो इतना नहीं जानता ह्यूमंस की, लेकिन इन जानवरों की हद तक कैनोला मील फॉर बेटर है। अगर आपके जानवरों के खून में, पेशाब में खून आ रहा है और उनको डॉक्टर ने बताया कि फास्फोरस की कमी से आ रहा है, ठीक है, तो सरसों मील को क्या कर देना है? स्किप कर देना है, बंद कर देना है या कम कर देना है। आपका ये प्रॉब्लम है हल हो जाएगा। तो भाई ये हर बात 2-2 हज़ार की है, कोई 10,000 की भी है, कोई 20,000 की भी है। ये कीमती बातें हैं, इनको लिख लें, ये सारी ज़िंदगी काम आएगी इंशाल्लाह आपके। तो सर जी टाइम तो आप लोगों का पूरा हो गया है, कहानी कहाँ पहुँची है? मैंने 5 मिनट आपको इजाफी दे दिए हैं। 3:05 तक का टाइम था, 2 मिनट इजाफी, 3 मिनट और दे दें? 3 मिनट में हो जाएगा। 3 मिनट और दिए जनाब, ऐशी करो। जी हमारे पहले फार्मर आ गए हैं जैद साहब इसको सामने करना, ठीक है? बीच में नीचे लाइन लगा दो ताकि समझने में आसानी हो जाए, ठीक है? हाँ ऐसे। जैद साहब आ गए हैं। जैद साहब जो है हमारे बताएंगे जो मैंने फार्मूला दिया है उसका एक्चुअल में ड्राई मैटर कितना है। और जैद साहब बड़े एतमाद के साथ आए हैं और मुझे लगता है कि जैद साहब आज कर जाएंगे इंशाल्लाह। जैद साहब ऐसे ही है जी? इंशाल्लाह। एतमाद पूरा है जी इंशाल्लाह। लो जी जैद भाई इंशाल्लाह वो अजीज आज तबाही फेरने वाले हैं। सर जी प्रोटीन के लिए फिर आप आ जाए, ठीक है जी? प्रोटीन के लिए आप आएंगे, तो कैमरामैन आप आएंगे? यार घबरा क्यों रहे हो आप लोग यार? अभी तो हमने यार जुर्माना भी नहीं रखा गलत काम का है। अच्छा बात ठीक हो गया। ले जी आपका नाम क्या है जी? सुभान भाई जो है, सुबहान के सुभान सुबहान साहब जो है जी हमें प्रोटीन निकाल के देंगे। ये हमारे पास आ गए हैं जैद भाई जो कि ड्राई मैटर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये है जी वो प्रैक्टिस जो ऑनलाइन हम नहीं कर सकते, यहाँ पे फिजिकली ही होनी है। और ये आज इस बंदे ने अगर हल कर दिया तो फिर समझें कि ये बंदा जनाब झा गया, ठीक हो गया जनाब, ठीक हो गया। करते जाएं जनाब। लेकिन जैद भाई ने 2 लाइनें हल कर दी और बिल्कुल ठीक की है जनाब। जैद साहब जो है माशाल्लाह अभी इन्होंने 2nd ईयर कंप्लीट की है और इनकी मैथ माशाल्लाह मुझे लगता है कि काफी तगड़ी है।
और बड़ी ही खूबसूरती के साथ जो है ये बेहतरीन तरीके से ड्राई मैटर निकाल रहे हैं। तो जनाब अपना जैद भाई ये मेरी तारीफें सुन के कुछ 4-5 किलो खून बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा? जी अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ रहा है तो फिर ठीक है। देखो जी, जब तक आप इंकरेजमेंट नहीं ना करते उतनी देर तक चास नहीं आती। इंकरेजमेंट बहुत जरूरी जनाब। वाह जी वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, छा गए हो यार, छा गए हो। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी, वेरी गुड वेरी गुड। तो अब टोटल परसेंट कितना बन गया ड्राई मैटर का? एक सर, फार्मूला दिया था मैंने आपको, एंड पे एक फार्मूला दिया था। जी टोटल सर। मौजूद ज़रब 100 वो वाला टोटल मौजूद ज़रब 100 बता सर जी, कितना बन टोटल गया वजन करो, वो नहीं करना? वो भी करूं? अच्छा कर, हाँ वो भी करना है ना, तो उसमें वो भी करना है। जी सर जी। उसी में तो चीज सिखाने वाली है। तो ये ना कि प्रोटीन वो करेंगे आके, अच्छा सर। सारा काम नहीं करना आपने। जी सर। इसी को कंप्लीट कर रहे हैं आप। ये कंप्लीट हो गया एक चीज। तूड़ी मैंने 1.5 किलो लिखी है। नहीं ब्रदर, ये तूड़ी 1.5 किलो भाई, 15 किलो तूड़ी एक जानवर नहीं खा सकता। 1.5 ये 1.5 किलो है जी। ये 1.5 के हिसाब से निकाली। अच्छा मेरी बात सुने, ये काम आपके सामने कंप्लीट हो गया। इन्होंने जो ड्राई मैटर निकाला है बेहतरीन निकाला है, तो टोटल खुश्क मादा कितने % आ गया? क्यों भाई? एक अच्छा राशन उसका ड्राई मैटर कितना होना चाहिए? 45 से 55 के बीच में होना चाहिए। कितना जी? 45 के 45 से। तो हमारे जाहिद भाई ने हल कर दिया। जाहिद के जहन में भूल जाए, जैद भाई ने हल किया, हमारे पास तकरीबन 47% आया है। इसका यह मतलब हुआ कि हमारे राशन का ड्राई मैटर, हमने कोई न्यूट्रिशन में कोई गलती इधर 1.3 नहीं की, और इसको हमारा जानवर आराम से सुकून से हजम भी करेगा, अच्छी प्रोडक्शन भी देगा। अगर ये 55 से ऊपर चला जाए ड्राई मैटर तो ये ज्यादा ड्राई हो जाएगा। अगर ये 45 से नीचे आ जाए तो ये ज्यादा गीला हो जाएगा, ज्यादा वेट हो जाएगा। तो दूध वाले जानवरों के लिए आपका राशन का ड्राई मैटर कितना होना चाहिए? 45 से 55%। तो ये फार्मूला यहां तक ठीक है। अब दूसरा काम करना है, इसकी प्रोटीन चेक करनी है। तो मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आपकी तैयारी है? आएंगे मैदान में? आ जाओ भाई, प्रोटीन कर दें आगे। ले जी, हमारे पास दूसरे कैंडिडेट हाजिर हो गए हैं, सुभान साहब, जो कि यहाँ पे प्रोटीन निकालेंगे राशन की। ड्राई मैटर कामयाबी के साथ हमारे ट्रेनर्स ने निकाल दिया। सिर्फ 1 घंटे के लेक्चर के बाद माशाल्लाह पूरे एतबार से जो है ड्राई मैटर निकाल दिया गया। अब इंशाल्लाह देखते हैं कि प्रोटीन निकालने में कामयाब होते हैं या नहीं, और फिर ये भी देखेंगे कि ये प्रोटीन जो है क्या हमारे जानवरों के लिए काफी है या नहीं। ये भी एट दी एंड आपको बताएंगे जी। सुभान भाई जो है छाए पड़े हैं, जिनकी क्वालिफिकेशन मैट्रिक है, और इन्होंने भी माशाल्लाह बिल्कुल ठीक काम कर दिया जनाब। वेरी गुड जनाब, वेरी गुड। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से प्रोटीन निकाली है, और 3.327 ये प्रोटीन आपकी निकली है टोटल राशन में। मतलब आपके जानवर को 3 किलो 327 ग्राम प्रोटीन पर डे मिल रही है। राशन की प्रोटीन कितनी आ गई भाई? 15 राशन की प्रोटीन 15 आपने डिवाइड इसको 21 पे किया है। ये 23.09 पे कर, ये 23 है। इसको बेटे 23 पे डिवाइड करो, 23 पे, यहाँ पे 23 पे डिवाइड करें, क्योंकि टोटल ड्राई मैटर जो है वो आपका 23 है। फिर देखें कितना निकलता है। अच्छा भाई, एक दूध वाला जानवर जो आपको 30+ या 35 या 40 लीटर दूध दे रहा है ना, उसको 15% राशन की प्रोटीन दे दो। एवरेज की बात करें तो 14.5 से 15.5 दे दो, तो उसके लिए काफी है। तो मेरे प्यारे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, कितनी आ गई? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने अभी राशन बनाया उसकी प्रोटीन 30, 35, 40 लीटर वाले जानवर के लिए बेहतरीन है। याद रखें, बच्चा देने के फौरी बाद, बच्चा देने के तकरीबन आप कह लें कि बच्चा देने के बाद पहले 20 दिन, बच्चा देने के बाद पहले 20 दिन जो राशन बनाए उसकी प्रोटीन कितनी रखें? 17% तक, क्योंकि तब जानवर खुराक कम खा रहे होते हैं, थोड़ी खुराक में ज्यादा प्रोटीन देनी है, एनर्जी डेंस, प्रोटीन डेंस। लेकिन जैसे ही 1 महीना मुकम्मल हो जाए उसके बाद राशन की प्रोटीन को अगर आप 15 तक भी ले आए तो ठीक है।
तो मेरे भाई प्रोटीन कैलकुलेशन भी आपको आ गई। जिस तरीके से आपने प्रोटीन निकाली है इसी तरीके से आपने एनडीएफ, एडीएफ, फैट, स्टार्च, फाइबर, शुगर तमाम को ऐसे निकालना है। तो ये अब आपकी असाइनमेंट है भाईजान, सुन रहे हैं? अब आपने रात को बैठ के गप्पे नहीं मारनी, क्या करना है, ये सारी चीजें आपने निकालनी है और आपने मुझे व्हाट्सएप पे बता देना है कि इस राशन का स्टार्च कितना है, एडीएफ कितना है, एनडीएफ कितना है, उसकी वैल्यूज कहां से मिलेंगी। मैंने आपको तोहफा दे दिया, वहां से मिल जाएंगी। तो ये आज रात आपने बैठ के ये काम करना है। जितनी आइटम से 60% लगता है वो ऐसे ही हल होनी है। अब कुछ चीजें ऐसी हैं जिसके साथ परसेंट नहीं लगता, अब वो मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे हल करनी है, वो इससे भी आसान है वो। तो अब हम आपको वो सिखाते हैं कि आपने एनर्जी कैसे कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी, तैयार है? सौखा काम ही है, आसान है। तो यही कमाल होना चाहिए कि जनाब चीजों को आसान करके आपके सामने रखा जाए ताकि आप उसको आराम से हल कर लें। भाई किसी को ट्रबल तो नहीं अभी, अब आप खुद अपनी मर्जी से राशन ऊपर नीचे करके बना सकते हैं। आपको रिक्वायरमेंट बता दी कि प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्या है, टोटल ड्राई मैटर की रिक्वायरमेंट क्या है, सेटिंग अब आपने खुद लगा लेनी है। ठीक है जी। लेकिन जनाब ट्रेनिंग के लिए 11 अक्टूबर से जो स्टार्ट हो रही है आप अप्लाई कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।